हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव और हमें उम्मीद है कि परीक्षा की अंतिम घड़ी में, चूँकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, वक्त जो है गुजरता जाता है, ये वक्त गुजर जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दुख में बात करो या सुख में बात करो, ये वर्ड दोनों में काम में आता है। ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त थमता नहीं है, समय कब किसका बदल जाए पता नहीं होता है। जिस रात राम को राज्य मिलने वाला था, उसी समय अगले दिन सुबह उनको वनवास मिल गया। वक्त कब बदलता है इसका कोई पता नहीं चलता यारों। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना भी टाइम मिला है उसे एकदम लगा दीजिए दबादब। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। यदि अच्छे समय की तलाश करेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा दोस्तों, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जितना भी टाइम मिला है बिल्कुल लगा दीजिए। टाइम बहुत ही कम है, टारगेट आपका ये है और इससे ज़्यादा भी जो आप बनाए हो टारगेट, ये हम नहीं, ये तो हम अपने हिसाब से रख दिए हैं 85 या 90%। जो आपने अगर 99 बनाया है, 97 बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने बना रखा है वो आप जानते होंगे, वो तो ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस हिसाब से परसेंटेज को लाया जा सकता है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करके सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। इंटर का कोई भी लड़का हो, साइंस साइड हो या आर्ट साइड हो, विषय वही रहने वाली है, लेकिन सिस्टम को यदि फॉलो करोगे तो दूर तक जाओगे। यदि हम आपसे अभी कह दें कि भाई चांद पर जाना है, चंद्रमा पे, तो तुम काम मोटरसाइकिल गिर गिर करोगे, माँ उड़ाते रहोगे। जाने के लिए भाई दूसरे यान है, वहाँ जाने के लिए एक रास्ता, एक माध्यम है वहाँ तक जाने का। मंदिर में आप जाते हैं, पुजारी जरूर रहता है। विद्यालय में जाते हो तो टीचर जरूर रहता है। इसीलिए तो कहीं भी जाने, कहीं भी किसी मिशन लक्ष्य को पाने के लिए गुरु जरूर करना पड़ता है। कोई भी ऐसे नहीं महान बन जाता बिना किसी सिखाए बिना, ये आप लोग जानते होंगे। तो हम बताने वाले हैं आज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक टॉपिक या एक सिस्टम ऐसा है जिसने फॉलो किया उसने कुछ ना कुछ जरूर कर दिया। सिकंदर महान जिस राज्य को जीतना चाहता था, वह पहले अपने सैनिकों को ले जाता, जहाज से उतरवाता और कहता भाई इस राज्य को जीतना है, हाँ भाई जीतना है। उसी वक्त बम से अपने जहाजों को उड़ा देता, क्योंकि उसे उस राज्य को सिर्फ जीतना है, ओनली जीतना है। दिमाग में लौट जाने की बात खत्म हो गई। कहां से? जहां से बम से जहाज को उड़ा दिया। अब दिमाग में सिर्फ जीतने की बात आएगी, ओनली जीतने की बात। जीतना है नहीं तो मरना है, और मृत्यु का खौफ इंसान को कुछ भी करा सकता है। ऐसे सिकंदर महान बनता था। आज तक सिर्फ 3 महान हुए हैं, सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान। इन्हीं के नाम के आगे महान शब्द लगता है, और किसी के आगे नाम महान शब्द नहीं लगा आज तक। ये लोग जो भी कुछ करते थे फुल एंड फाइनली करना है तो करना है बस। तो इस समय आपको जो है ओनली सिर्फ करना है तो करना है बस। निगेटिव थॉट आने नहीं देना है, कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट पैदा होने नहीं देना है। बस जैसे ही वहां सोचना है सीधा सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है। सोचना, सबकॉन्शियस माइंड में डालना और उसको लेयर बना देना पूरी एकदम टू जेड। झोंक दो साली पूरी ताकत। देखते हैं यारों कैसे हम इस परसेंट को पा सकते हैं। देखिएगा, पहली तो बात है, हम आपको 4 या 5 चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? पहली बात यह है कि
भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब है भाषा शैली, आप लिखते कैसा हो। यदि हम आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दें, विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव प्रकाशन, कुछ भी दे दें, आपसे कहते पेपर हल कर दो, तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं आने वाले, 65-70 बस, बहुत ज़्यादा 55, 60, 65, 70 में आप रहोगे। और लेकिन वही एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का, बिल्कुल वेल कंप्लीट, अगर उसने पेपर दिया 90 क्रॉस कर जाएगा, 85 नंबर उसे आ जाएंगे, 85-90 नंबर आ जाएंगे, कोई भी विषय हो। क्यों? वो भाषा शैली की बात हो जाती है, मेन होती भाषा से, लिखने का तरीका। यदि अगर लिखने का तरीका अच्छा है तो आपको नंबर बिंदास मिलेंगे। जैसे YouTube चैनल में क्या होता है, जिनका जिनका थंबनेल अच्छा होता है, लोग उसे टच जरूर करते हैं एक बार कि यार क्या है भाई, बहुत बढ़िया। अट्रैक्शन, दिखावा, जितना दिखावा रहेगा उतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, बस सेम वैसे ही है। भाषा शैली, जितनी अच्छी आपकी भाषा शैली रहेगी उसी हिसाब के आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा है आपकी हैंड राइटिंग, लिखावट। लिखावट कैसी है? लिखावट, भाषा शैली में का मतलब ये है कि भाषा शैली तुम्हें देना कैसे है, किस प्रकार से लिखना है। अगर अनुवाद कर रहे हो तो ये नहीं कि व्याख्या डाल रहे हो यहाँ से, संदर्भ यहाँ से, मतलब भाषा शैली की तरीका, सीक्वेंस में रहना चाहिए हर एक चीज, सीक्वेंस में। लिखावट में यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस एग्जाम में, 2023 जो अदर आने वाले एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो नंबर विशेष नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है, भाई दिमाग में चश्मा वश्मा लगा, भाई प्रोफेसर लोग चेक करेंगे तो उनको भी ये लगता है कि भाई जल्दी जल्दी चेक करें, बाहर करें। उनको भी लगता है भाई जितनी कॉपी चेक कर लेंगे उतने पैसे आ जाएंगे। तो ये देखकर आपकी राइटिंग अच्छी है तो भाई देखते हैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही राइटिंग बेकार हुई वैसे मामला एकदम भिंडी होने वाला है। ठीक है। नंबर 3 है कि आप क्वेश्चन पूरे कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन पूरे करना, प्रश्न पूरे करना, प्रश्न पूरे करना। यदि आपको आपके प्रश्न नहीं पूरे हो रहे हैं, प्रश्न नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो कैसे टारगेट कर पाओगे। और प्रश्न पूरे कब होंगे, जब आप टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम जान जाएंगे कि नहीं, एक क्वेश्चन में कितनी देर हमें लिखना है। ये नहीं कि भाई वो सूरदास की जीवनी आ गई, अच्छा भैया ठीक है, चौड़े हो गए बिल्कुल एकदम, सूरदास की जीवनी आ रही, लिखना साला 1.5 पेज लिख रहे हो तुम, 5 पेज, तो नंबर वन तो उतने ही मिलने वाले हैं। नंबर वन तुम्हें 4 ही मिलेंगे, 5 मिलेंगे, जो भी जितने का होगा। तो ये नहीं कि तुम्हें जो आ गया बिल्कुल झोंकते जा रहे हो, बिल्कुल लिखते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मतलब जो उसी हिसाब से आपको लिखना है, जितना कंटेंट रहेगा। पता लगा 2 नंबर का सवाल है, तुम 4 पेज माँ झोंक दियो, मिलेंगे तो उतने नंबर ना। बताइए, प्रश्न पूरे करने हैं। नंबर जो चौथा क्या है कि टाइम टेबल से पढ़ना। टाइम टेबल से पढ़ना, टाइम टेबल से पढ़ना। टाइम टेबल से पढ़ने का मतलब ये है टाइम टेबल से पढ़ना। टाइम टेबल से पढ़ने का मतलब यह है कि किसी भी विषय को, जैसे यदि आपने टाइम टेबल बना रखा है, जैसे मैथ है, आपकी मैथ 1 घंटा बना रखा है, केमिस्ट्री आधा घंटा बना रखी है, फिजिक्स भी 45 मिनट बना रखी है, या फिर आपके पास सिविक्स है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो सभी की वही होती है, और कॉमर्स है, बिजनेस है, अकाउंट है, कुछ भी जो भी है आपका, जितना जितना आपने टाइम टेबल बना रखा है और डेली उसे पढ़िए। क्योंकि ये बात अगर डेली आप पढ़ते हो, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी तुरंत, और उसके बाद डेली आप वही कंटिन्यू देख रहे हैं तो माइंड भी उसी प्रकार से सेटअप हो जाता है। और जैसे माइंड सेटअप हो गया
बस पेपर में जाएंगे आप बिल्कुल धड़ाधड़ एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे। तो इसका मतलब है टाइम टेबल बना के पढ़ना। यदि टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सक्सेस आप नहीं हो सकते, तो इस टारगेट कभी जिंदगी में नहीं पा पाओगे। क्यों? आपके दिमाग में यदि ये बात आ रही कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आपने मतलब 40 मिनट दिया, 40 मिनट, तो 40 मिनट आप उसे रोज देख रहे हो ना, रोज डेली देख रहे हो। ये मत सोचना कभी भी कि हम एक दिन में सब कुछ पढ़ डालेंगे। कभी भी लाइफ में नहीं पढ़ पाओगे एक दिन में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4 दिन का भूखा हुआ व्यक्ति चारों दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकता। वो एक दिन का, एक मीटिंग का ही खाना चारों दिन के लिए खाएगा। यदि अगर आप 4 दिन से भूखे हो तो अगर 2 रोटी चावल सब्जी खा रहे हो तो उतना ही तुम खा सकते हो, चारों दिन का नहीं खा सकते हो पूरा खाना। तो वही सिस्टम होता है अपने माइंड का। माइंड डेली के सिस्टम को सोचता है। एक रात में अगर आपने 4 मूवी देख लिया तो चारों मूवी आपकी मिक्स हो जाएगी, एक भी मूवी आपको याद नहीं रहेगी। वरना आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जैसे ही अगर आपने बस धड़ाधड़ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, किसी को देखो भैया गाड़ी में जा रहे हैं, माँ एकदम पलटे दे रहे हैं, पन्ना पलटे दे रहे हैं, क्या है उससे कुछ भी नहीं होता है। वो सब माइंड में एकदम सब ऊपर निकल जाता है। ऊपर साइन थीटा वहाँ गया, कॉस वहाँ गया, और त्रिकोणमिति वहाँ गई, अलजेब्रा वहाँ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब उड़ते रहते हैं, C2 E2 4 सब उड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड को स्थायी रखिए, स्ट्रक्चर बना के पढ़िए, टाइम टेबल का फॉलो कीजिए। यदि 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठिए, 5 बजे उठते हैं 5 बजे उठिए। लेकिन हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जानी चाहिए बस, ताकि बार बार रिवीजन रहे आपका, और आप करते रहेंगे। जैसे ही इतना आप करेंगे तो 100% है कि सफलता आपको मिलेगी। ये क्या है, इससे ज़्यादा परसेंटेज आप ला सकते हो। यदि अगर इरादे मजबूत है तो मंजिल जरूर मिलेगी। नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। न दाहिने देखें न बाएं, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखें। 100% लक्ष्य मिलने वाला है यारों। अगर ये 4 चीज़ें आप अपने सिस्टम से कर रहे हैं, टाइम टेबल का फॉलो, प्रश्न पूरे करना, लिखावट सही करना, भाषा शैली सही करना, यदि अगर ये 4 चीज़ें आपने कर लिया तो 100% है कि आपको सफलता मिलने वाली है। आगामी जितने भी पेपर आने वाले हैं, ये टाइम मैनेजमेंट आपके हर पेपरों में काम देगा। एग्ज़ाम चाहे किसी भी चीज़ का हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, सबके लिए काम आएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमारा, आप कमेंट सेशन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।